ओम शांति। आप सभी भगवान से मिलने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाओ जो तैयार हैं। तो अब हम सभी प्रभु मिलन के लिए स्थिति की श्रेष्ठ तैयारी करेंगे और मैं आप सभी को ले चलता हूं आज श्रेष्ठ स्वमान की ओर। बाबा जब से इस धरा पर आए, बाबा ने हमें हमारी महानताओं की याद दिलाई, हमें हायर कॉन्शियसनेस में ले चले। हम अपने को बहुत साधारण मानते थे और बाबा ने हमें हमारी ऊंचाइयों का ज्ञान कराया। आज हम उसी के आधार से बाबा के मिलन की तैयारी करेंगे। और सभी को मैं सबसे पहले बाबा का एक सुंदर महावाक्य की याद दिला दूं। जीवन के गुह्य रहस्य बाबा ने एक एक महावाक्य में खोल दिए हैं। ये महावाक्य है, स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां सहज ही बदल जाएंगी। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थिति सहज ही बदल जाएगी। और श्रेष्ठ स्थिति का आधार है श्रेष्ठ स्वमान। आज संसार में एक बहुत बड़ी समस्या उग्र रूप लेती जा रही है और वो है मन में बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्पों का चलना। केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, संसार की सभी आत्माएं, अनेक आत्माएं मन की फास्ट स्पीड के कारण जीवन का सुख नहीं ले पा रही हैं। स्वमान हमें व्यर्थ से मुक्त करके स्थिर चित्त बनाता है, हमारी एकाग्रता को बहुत बढ़ा देता है। आज हम स्वमान पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एक पहले स्वमान का अभी अभ्यास करेंगे। मैं स्वराज अधिकारी हूं। चलें सभी राजा मालिक बनकर अपने स्वराज की सीट पर बैठें। अपने स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई मणि, अति तेजस्वी आत्मा, प्रकृति सिंहासन पर विराजमान। मैं अलग देह से न्यारी, मन बुद्धि की मालिक, इस देह की भी मालिक हूं। एक सूक्ष्म नशे में आ जाएं सभी। मैं राजा हूं, कर्मेंद्रियों का राजा, स्वयं का राजा।
ओम शांति। बाबा ने आकर सबसे पहले हमें याद दिलाया तुम आत्माएं हो, लेकिन रोज रोज याद दिलाया तुम कौन सी आत्मा हो। हम अपने जीवन में इस फीलिंग को बहुत बढ़ाते चलें, मैं कौन हूं और किसका हूं। बाबा ने हमें याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस संसार की महान आत्मा हो। एक विजन हम अपने सामने बनाएं, बाप दादा हमारे सामने खड़े हैं और हमें कह रहे हैं, हे आत्माओं तुम साधारण नहीं हो, पहचानो अपने को। तुम इस संसार में चुनी हुई सबसे महान हस्तियां हो, इसलिए तुम्हारे बोल, संकल्प और कर्म साधारण नहीं, तुम्हारी मान्यताओं के अनुरूप होने चाहिए। हम सभी स्वीकार करें, स्वमान के सुंदर अभ्यास करते हुए जीवन में पहली बात हमें ध्यान देनी है, जो स्वमान बाबा हमें देते हैं हम उसे स्वीकार करें। हमारा अंतर मन, हमारा विवेक उसे रिजेक्ट न कर दे, अस्वीकार न कर दे। हम महान आत्माएं हैं, ऐसा न हो हमारे अंदर से आवाज निकले तुम महान नहीं हो। चलो बाबा की किरणों के नीचे। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। आज स्वयं भगवान अपनी महान आत्माओं से मिलने आ रहे हैं। हमारे लिए चारों युगों में ये दिन सर्वश्रेष्ठ दिन होते हैं, जब वो हमारे सम्मुख आकर बैठते हैं, जिन्हें हम 2 युगों से बहुत प्यार करते आए। हम महान हैं। हम सभी अपने भाग्य पर भी एक नजर डालें। हमारा श्रृंगार करने के लिए, हमें विश्व का राज भाग्य देने के लिए, हमें सद्गुणों से संवारने के लिए स्वयं भगवान हमारे बीच में आ रहे हैं। तो हम अपने स्वमान को स्वीकार करेंगे। आज से स्वमान को अपनी साधना बना लें, जिन्हें अपनी साधनाओं को सरल करना है, जिन्हें सहज और श्रेष्ठ योग युक्त जीवन जीना है।
वो स्वमान को अपनी साधना बनाएंगे, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। स्वमान को स्वीकार करें, हमारा अंतर मन स्वमान को रिजेक्ट न करे। उदाहरण ले लें यही, भगवान हमें कह रहे हैं तुम महान आत्मा हो, और ऐसा न हो कि हमारा अंतर मन हमें कहे नहीं तुम महान नहीं हो। हम महान हैं। क्यों महान हैं? हम सब इस पर एक नजर डालेंगे और अब 3 मिनट इस श्रेष्ठ संकल्प को अपने चित्त में समाएंगे। ये सच है कि मैं एक महान आत्मा हूं। अपने अंतर चित्त में भर दें, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान मिल गए। वो मेरे सामने आकर बैठते हैं। मैं महान हूं। स्वयं उसने कहा जो मेरे आदि मध्य अंत को जानता है, हे बच्चे तुम महान हो। यही संपूर्ण सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूं। रोज सवेरे सवेरे स्वयं वरदाता मुझे वरदान देने आते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं। मेरे चित्त का संपूर्ण अंधकार समाप्त हो गया है। मैं महान हूं। स्वीकार करें, इसको अपनी स्मृति और नशे में बढ़ा दें। मैं महान हूं। स्वयं भगवान परम सद्गुरु बनकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाइड कर रहा है। मैं महान हूं। ओम शांति। आज हम सभी जान लें और रियलाइज करें, स्वीकार करें, स्वमान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। स्वमान से हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। 2500 साल के अंदर में समाये हुए दिव्य संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। हमारे विचार महान हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह जीवन में अनुभव करें सभी, चाहे व्यक्तिगत समस्या, चाहे परिवार की समस्या, कार्यों की समस्या, संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे बीमारियों की समस्या, स्वमान सभी का समाधान है। हमें याद रखना है, एक योगी आत्मा श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर वातावरण को चार्ज कर सकती है। जिस स्थान पर भी हम रहते हैं, सोते हैं, कार्य करते हैं, हम वहां के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल, बहुत आकर्षक, बहुत पवित्र बना सकते हैं।
श्रेष्ठ स्वमान के अभ्यास के द्वारा, तो जीवन के लिए स्वमान स्वयं ही एक वरदान है। दो विशेष बातों पर पहले मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। स्वमान से अभिमान नष्ट हो जाता है। जैसे जैसे हमारा स्वमान ऊपर उठता है, स्वमान का लेवल ऊंचा होता जाता है, अभिमान डाउन होने लगता है। और हम सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जानना चाहिए कि संसार के व्यक्तिगत जीवन के, परिवारों के सभी संघर्षों का, टकराव का, अशांति का एक बहुत बड़ा कारण मैंपन और अभिमान है। स्वमान में स्थित होने से मैंपन और अभिमान तेजी से समाप्त होने लगता है। सभी परिवार में रहने वाले भाई बहनें, कुमार कुमारियां ध्यान दें। किसी की आयु बहुत छोटी ही क्यों न हो, लेकिन यदि वो आत्मा श्रेष्ठ स्वमान में रहे तो सम्मान उसके पीछे परछाई की तरह आ जाएगा। बड़े लोग, आपका सारा समाज आपको सम्मान देगा। इससे जीवन की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो बुजुर्ग लोग कहते हैं छोटे हमें सम्मान नहीं देते, माता पिता कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते, स्वमान से उन सब के मन में हमारे लिए सम्मान हो जाता है और वो हमारी आज्ञाओं को पालन करना अपना कर्तव्य मानने लगते हैं। तो जीवन की, परिवार की बहुत सारी समस्याओं का समाधान है स्वमान में। स्वमान से ही हमारे विचार महान हो जाते हैं। अब मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट स्वमान की ओर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इसके बारे में बाबा की बहुत मुरलियां चल चुकी हैं। हमें रियलाइज करना है, हमें स्वीकार करना है। क्या स्वीकार करना है? बाबा ने अपने हर बच्चे को अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। सभी स्वीकार करें, अपने अंतर मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्वीकार कराएं। बाबा ने अपनी सारी शक्तियां मुझे देकर कहा, बच्चे ये शक्तियां आज से तुम्हारे साथ काम करेंगी, इन पर तुम्हारा अधिकार होगा। जो शक्तियां मेरे पास हैं वो आज से तुम्हारे पास भी रहेंगी। इसलिए तुम इस संसार की अति अति शक्तिशाली आत्माएं हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। दो बहुत अच्छे महावाक्य जो नोट कर रहे हैं नोट कर लें, जीवन में समा लें। देखिए कितना सुंदर रहस्य है। जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती हैं, उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। जिनके पास बहुत विघ्न और समस्याएं हैं, उनके कारण आपने कई सुने हैं आज भी सवेरे। परंतु हमारा कमजोर मन, हमारा नेगेटिव मन, हमारे व्यर्थ विचार, हमारे कमजोर नेगेटिव संस्कार समस्याओं को जन्म देते हैं, विघ्नों का आह्वान करते हैं। अगर हम श्रेष्ठ स्वमान में रहें, उसमें भी मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में,
तो विघ्न और समस्याएं दूर से ही समाप्त हो जाएंगी। ये अग्नि की तरह काम करता है। जैसे अग्नि में बहुत सारी चीजें जलकर भस्म हो जाती हैं, इस अग्नि में समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरा महावाक्य, मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहने वाली आत्माएं संकल्प से ही सब कुछ कर सकती हैं। बहुत बड़ी सिद्धि है ये, बहुत बड़ी संगम युग की प्राप्ति है। इसको हम अपने जीवन के प्रयोग बना सकते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित होकर हम संकल्पों के द्वारा कार्य करें और कराएं, दूसरों के चित्त को शांत करें। अब चले हम एक बार फिर से मास्टर सर्वशक्तिवान की गुड फीलिंग में, बिल्कुल गहरी फीलिंग में मस्तक सिंहासन पर आ जाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। परमात्म शक्तियां मेरे पास हैं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं, वो उसने मुझे भी प्रदान की है। मैं शक्तियों की भंडार हूं। ये शक्तियां मेरा श्रृंगार हैं, मेरे हथियार हैं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। मैं माइट हाउस हूं। ऊपर से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं। सर्व शक्तियों का एक सुंदर फाउंटेन मेरे ऊपर उतर रहा है। कंसंट्रेट कर दे पूरा। ओम शांति। याद रखेंगे, शक्तियां हम सबके पास हैं, परंतु वे सोई रहती हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति उन शक्तियों को जगा देती है। तब हम महसूस करेंगे हमारे पास सहन करने की शक्ति भी है, तो विघ्नों को सामना करने की शक्ति भी है। हम समा भी सकते हैं, सहयोग ले दे सकते हैं, हमारे निर्णय यथार्थ होने लगते हैं। तो इस स्वमान पर हम ध्यान देंगे। एक बहुत अच्छा महावाक्य मैं आपको याद दिला दूं। बाबा ने बहुत बार बोला है, जो बच्चे श्रेष्ठ पोजीशन में रहते हैं उनका कहीं भी अपोजिशन नहीं होता। न लोग अपोजिशन करेंगे,
न माया अपोजिशन करेगी। पोजीशन का अर्थ है श्रेष्ठ स्वमान और अपोजिशन अर्थात विरोध। ज्ञान में चलने के बाद प्राय सभी आत्माओं को किसी न किसी का विरोध सहना ही पड़ता है। बहुत सारे भाई और बहनें बंधनों में आ जाते हैं। उसका ये उत्तर है, अगर श्रेष्ठ स्वमान का बार बार अभ्यास किया जाए तो बंधन सहज ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा बहुतों का अनुभव हो चुका है। बांधेली माताएं यदि अभ्यास करें मैं इष्ट देवी हूं, तो कुछ दिनों में वो दूसरों को इष्ट देवी ही नजर आएगी। कुमारों को बंधन हो, अभ्यास करें मैं एक महान आत्मा हूं, माँ बाप को वो महान आत्माएं नजर आएंगे। और किसी को भी बंधन हो, मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान ले लें और अच्छे अच्छे स्वमान का अभ्यास करें तो सभी के अपोजिशन समाप्त हो जाएंगे, विरोध बंधन सभी समाप्त हो जाएंगे। ध्यान दें हम सभी, बहुत सूक्ष्म बात है। बाबा ने हमें एक स्वमान दिया, तुम विजयी रत्न हो। हमने इसको शायद हजारों बार सुना होगा सभी ने। हमें याद रखना है हमारी माया से युद्ध है और हमारी जीत भी निश्चित है। देखिए बहुत बड़ी बात, हमारे सुप्रीम कमांडर ने, सर्वशक्तिमान कमांडर ने हमें पहले से ही बता दी कि माया की इस युद्ध में तुम्हारी जीत पहले से ही निश्चित है। इससे हम सभी के अंदर बहुत अधिक बल आ गया है। जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं वो ये है कि अगर हम इस स्वमान को दिल से स्वीकार कर लें कि मैं विजयी रत्न हूं, माया जीत हूं, तो माया को जीतने की शक्ति इमर्ज हो जाएगी। बाबा ने माया पर विजय प्राप्त कराने के लिए पहले ही हमें शक्तियों से संपन्न कर दिया है। उसको बहुत अच्छी तरह मालूम था, हमें भी मालूम है कि माया को जीतना सहज काम नहीं था, पर बाबा ने उसको सहज किया। अपनी शक्तियां देकर, दृष्टि से शक्तियां दी, वरदान से शक्तियां दी, संकल्पों से शक्तियां दी। शक्तियां हमारे पास हैं। हम विजयी रत्न होने का स्वमान बार बार अभ्यास करें, सवेरे से ही इसको चित्त में समाने लगें तो माया के किसी भी विकार पर सहज हमारी विजय होती रहेगी। रोज सवेरे उठकर हमें अपने को स्वमान की याद दिलानी है, जागृत करना है अपने को। कैसे हम सवेरे उठकर स्वयं को जगाएं, उठकर जगाएं। पहले नींद से जगेंगे, फिर अपनी चेतना को जगाएंगे सुंदर विचारों के द्वारा। तो कैसे हम स्वमान के द्वारा अपने को जागृत करें। और रोज सवेरे यदि हम सभी इस तरह स्वमान का एक सुंदर अभ्यास करेंगे तो हमारा अमृत वेले का योग बहुत सुंदर होगा। मैं आपको 10 स्वमान की स्मृति एक क्रम से दिलाऊंगा और सभी बहुत गहरी फीलिंग के साथ उसकी अनुभूति करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। चलें सभी सवेरे किस तरह अभ्यास करें। बाप दादा का आह्वान करेंगे उठते ही, हे प्यार के सागर, हे वरदान देने वाले, आपका स्वागत है। अपना धाम छोड़कर मेरे पास आ जाओ।
मैं बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से आपका आह्वान कर रहा हूं। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर शिव बाबा महाज्योति नीचे उतरने लगे। अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं। देखें उनको। सूक्ष्म लोक में आ गए। ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर लिया। अब दोनों नीचे उतरने लगे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा ब्रह्मा के मस्तक में चमक रहे हैं। अति तेजस्वी फरिश्ता अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए आकाश मार्ग से नीचे उतर रहे हैं। आ गए हमारे सामने, दृष्टि दे रहे हैं। और हमें याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो। इस संसार में महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। हे आत्माओं, मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है। तुम विघ्न विनाशक हो। तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना है। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे, जिस पर भी तुम दृष्टि डालोगे, उनके विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तुम विजयी रत्न हो। माया पर तुम्हारी जीत निश्चित है। कल्प पहले भी तुमने ही इस माया को जीता है। माया तुमसे बार बार हारी है। तुम माया से अधिक शक्तिशाली हो। तुम स्वराज्य अधिकारी हो। संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। पवित्रता के सूर्य हो। तुम्हें पवित्र वाइब्रेशंस देकर प्रकृति को पावन करना है। उसमें पुनः शक्तियां भरनी है। प्रकृति के पांचों तत्व प्यासी नजरों से तुम्हारी ओर निहार रहे हैं। तुम पूर्वज हो। तुम्हें शक्तियों से सभी धर्मों की आत्माओं की पालना करनी है।
तुम बाप समान हो। इस संसार में बहुत महान हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ओम शांति। हमारा स्वमान हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बना देता है। अभ्यास के लिए मैं सभी को राय दूंगा कि अपने अपने 10 स्वमान चुन लें, 10-12 जो आपको बहुत प्रिय लगते हों, जो आपको आकर्षित करते हों, और एक स्वमान लेकर 2 लेकर प्रतिदिन उनका बहुत ज्यादा अभ्यास कर लें। मास्टर सर्वशक्तिमान को अपना ऐसा अभ्यास और साधना बना दें कि जब भी घर से चलें, जब भी कोई काम प्रारंभ करें, इस स्वमान को याद रखना न भूलें। हमारे नैनों से हमारे स्वमान के अनुसार ही वाइब्रेशंस फैलेंगे, हमारी वाणी में प्रभाव आ जाएगा। सेवाओं के फील्ड में अगर बहुत अच्छा स्वमान का अभ्यास किया जाए तो सेवा केंद्र का और स्वयं का दोनों के वाइब्रेशंस बहुत आकर्षित हो जाएंगे। आत्माएं खिंच खिंच कर हमारी ओर आएंगी। मैं एक स्वमान की आपको और याद दिलाना चाहता हूं। बाबा इस सीजन में पहली ही मुरली से हमें बार बार प्रेरणा दे रहे हैं संस्कार स्वभावों को बदलने की। 5 स्वरूपों का अभ्यास इसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मैं एक स्वमान की याद दिलाना चाहता हूं। कम से कम सवेरे उठते ही और सोने से पहले याद करेंगे, स्वयं को याद दिलाएंगे, मैं देव कुल की रॉयल आत्मा हूं। अपने देव कुल को कुछ क्षणों के लिए अपने सामने ले आएंगे। 10 सेकंड का यह अभ्यास हमें संस्कार परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करेगा। जो स्वरूप हमारा हमारे सामने होता है, सूक्ष्म साइकोलॉजी पर ध्यान दें। जिस स्वरूप को हम सामने लाकर अपने को ये फीलिंग देंगे ये मैं हूं, उसके संस्कार हमारे जीवन में समाने लगेंगे। तो स्वमान को सभी अपनी साधनाएं बनाएंगे। ये सुंदर साधना हमारी योग की साधना को सरल करेगी, हमारे मन की स्पीड को धीमा करेगी और हम इस ब्राह्मण जीवन का अत्यधिक आनंद ले सकेंगे। आज बाबा हमारे बीच में आ रहे हैं। हम फिर से एक स्वमान में स्वयं को स्थित करें। सभी संसार की सभी इष्ट देव और देवियां एक साथ आकर यहां हॉल में बैठ गई हैं और ऐसी महानात्माओं के बीच में आज परम सत्ता सर्वशक्तिवान, जिसकी ओर सभी प्यासी नजरों से निहारते हैं, वो सब महान आत्माओं के बीच, इष्ट देव देवियों के बीच विराजमान होंगे, अवतरित होंगे। देख लें हमारा कितना सुंदर भाग्य है। मैं पिछली बार सोच रहा था जब बाबा की मुरली चल रही थी
मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा आप सभी के समक्ष उन दो बातों पर। जो बाबा ने कहा कि रोज सवेरे 4 बजे बाप दादा वरदान देने आते हैं, आएंगे, अलर्ट होकर बैठना। और रात के लिए कहा कि मुबारक लेकर सोना। मैं सोच रहा था, आप भी सोचते होंगे, स्वयं देने वाला बार बार हमें कितने सहज भाव से विधि बताता है कि मुझसे ऐसे सब कुछ ले लो। हमें यदि बाबा से लेने की विधि स्पष्ट होती है तो लेना सहज हो जाता है। बाबा हमें सब कुछ देने आया है, उसको भी आनंद होता है कि मेरे बच्चों ने मुझसे सब कुछ ले लिया। आज भी हम ये अभ्यास करेंगे फिर से कि हमें बाबा से कोई विशेष वरदान आज ले लेना है। जब बाबा हमें दृष्टि दे, हम ऐसा महसूस करें उसकी वरदानी दृष्टि चारों ओर पड़ रही है। उनसे निकले हुए वरदानी वाइब्रेशंस हर आत्मा को मन चाहा वरदान दे रहे हैं। हमारी प्रबल इच्छा का यहाँ बहुत महत्व है। हम ये भी ध्यान दें, हम वो वरदान क्यों चाहते हैं। यदि वरदान प्राप्ति के पीछे हमारी अंदर विश्व कल्याण की तीव्र भावना है, यदि वरदान प्राप्ति के पीछे हमें स्वयं को संपूर्ण और बाप समान बनाने की श्रेष्ठ भावना है, तो वरदान अवश्य फलीभूत होता है। हम अभ्यास करेंगे जब बाबा दृष्टि दें कि जैसे दृष्टि के साथ बाबा का हाथ भी मेरे सिर पर है और बाबा मुझे ये वरदान दे रहे हैं, मन चाहा वरदान। मैं आपसे कहना चाहूंगा, रात को मुबारक कैसे लें। हमें याद है, आप सभी को याद होगा, परसों की साकार मुरली में भी बाबा हमें मुबारक दे रहे थे। सोते हुए हम अपने चित्त को परम आनंद से भरकर सोएंगे। पहले याद प्यार लेंगे बाबा की। याद प्यार लेने का अर्थ है हम पहले अपनी स्मृति में लाएंगे, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है। ये संकल्प हमें बहुत सुंदर फीलिंग देगा। वो जो प्यार का सागर है, वो जो सभी को अपने दिल में समाता है, वो जिसने हमारे जीवन को अपने पवित्र प्यार से सींच दिया है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। इस गुड फीलिंग के साथ हम सोएंगे। न केवल बाबा मुझे प्यार करता है, लेकिन हम भी स्वयं को बहुत प्यार करेंगे। भगवान हमारी केयर करता है, वो हमें याद भी करता है। और मुबारक कैसे लेंगे? संकल्प करेंगे, विजन बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। बाबा हमारे सामने आ गया है सोने से पहले भी, और दृष्टि देते हुए हमें कह रहा है, चलें लाल लाइट करें। फिर से हम प्रैक्टिकल अभी अभ्यास करेंगे कैसे मुबारक लेना है। देख लें अपने सामने बाप दादा को। दृष्टि देते हुए बाबा मुबारक दे रहे हैं। बच्चे, प्रभु मिलन की मुबारक हो। श्रेष्ठ जीवन की मुबारक हो। पवित्र, सुखी, खुशियों से भरपूर संतुष्ट जीवन की मुबारक हो। सत्य ज्ञान पाने की मुबारक हो।
माया जीत बनने की मुबारक हो। विश्व के मालिक बनने की मुबारक हो। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की मुबारक हो। बाबा दृष्टि देकर मुस्कुरा रहे हैं, अपना प्यार बरसा रहे हैं हम पर। हे महान आत्माओं, तुम जैसा भाग्यवान और कोई नहीं। इस श्रेष्ठ भाग्य की मुबारक हो। ओम शांति। इस तरह हम अपने चित्त को आनंद से भरकर सोएंगे। सबको बता दें, सोने समय और उठते ही हमारा अंतर मन एक्टिव रहता है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है। जितने सुंदर विचार दोनों समय हम करेंगे, उतना ही सुंदर हमारा जीवन हो जाएगा। हम अपने अंतर मन की शक्तियों को पहचानें। आज बाप दादा फिर से हमारा श्रृंगार करने के लिए आ रहे हैं। जब बाबा से हमारा मिलन हो, देखिए ये 3-3.5 घंटे सभी अब से ही अपने को नशे में स्थित कर दें। हमारे भाग्य के क्या कहने, इतना लंबा समय हम भगवान के साथ बैठेंगे, उसके सुंदर वाइब्रेशंस का आनंद लेंगे। भगवान सामने होगा तो अपने मन को सुंदर विचारों से भर कर रखेंगे। याद रखेंगे, हमारा ये प्रभु मिलन का आनंद 2 चीजों पर ही निर्भर करेगा, एकाग्रता और सुंदर विचार। बाबा हमारे सामने आ बैठे, बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर रखेंगे। मानो ज्ञान सूर्य की रंग बिरंगी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। ऐसा अनुभव आज करना है कि इस 20,000 से ज्यादा भाई बहनों की सभा में हमारे पास आज 22-23 हजार भाई बहनें यहां बैठे हैं। मैं अकेली आत्मा हूं, सामने ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान। बस भ्रकुटी में उस पर बुद्धि को एकाग्र करेंगे। लिखते हुए भी एकाग्र रखें, सुनते हुए भी एकाग्र रखें। 3 घंटा संपूर्ण एकाग्रता को बढ़ाने का, उसके अनुभव करने का सुंदर अनुभव सभी करेंगे। साथ साथ मन में श्रेष्ठ विचार, नशे के विचार, कौन सामने बैठा है, जिसके दर्शनों के लिए हम तरसते थे वो सामने आकर बैठ गया है। जिसकी थोड़ी सी आवाज सुनने की इंतजार करते थे वो स्वयं बोल रहा है। जिसके दर्शनों के लिए हजारों साल से तपस्या करते आते थे वो भगवान सामने आकर बैठा है। जिसको मिलने के लिए हम रात दिन इंतजार करते थे वो मिलने के लिए नीचे आ गया है। सुंदर संकल्प, नशे के संकल्प, वहां मेरा भाग्य, मेरी जन्म जन्म की भक्ति और पुण्य फलीभूत हो गए हैं, जो सामने आंखों से भगवान को देख रहे हैं। ऐसे सुंदर विचारों के साथ एकाग्रता भी बहुत अच्छी होती है और हमारा ये मिलन सचमुच ऐसी यादगार बन जाएगा। अंतर मन पर इस मिलन की अमिट छाप डाल लें आज, और रोज सवेरे और शाम 2 बार
कुछ दिनों तक, कम से कम 21 दिन तक यहां से जाने के बाद सभी इस सीन को अपने सामने इमर्ज किया करेंगे, जैसे मैं अकेली आत्मा बाप दादा के बिल्कुल पास सामने बैठी हूं, उससे दृष्टि ले रही हूं। मैं थोड़ी सी विधि स्पष्ट कर देता हूं। पहली बार आने वाले भाई बहनें भी बहुत सारे बैठे हैं। दादी हमारे बीच में आएंगी, बाबा को भोग लगेगा और गीत बजेगा। पहले 10 मिनट हम बाबा का आह्वान करेंगे, 2 अभ्यास करेंगे। उस समय में बाबा को बहुत प्यार से निमंत्रण देते रहेंगे, हम आपको बहुत प्यार से याद कर रहे हैं, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। और देखते रहेंगे सर्वशक्तिवान अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं और आ गए हमारे सिर के ऊपर। 3-4 बार इसका अभ्यास कर लेंगे। जैसे गीत की लाइन बजेगी हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चलेंगे बाबा को निमंत्रण देने और बाबा को नीचे लाएंगे अपने साथ और अभ्यास करेंगे। वो हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। उसके बाद बाबा आ जाते हैं, सफेद लाइट होगी, बाबा हम सभी को दृष्टि देंगे। दादी जब ध्यान में जाती है तब ताली बजाने की आवश्यकता नहीं होती। सभी वातावरण को बिल्कुल अलौकिक बनाने का संकल्प रखेंगे। कोई एक ताली बजाता है तो सभी बजाने लगते हैं। लाल लाइट में ताली बजाने की आवश्यकता नहीं होगी। आज बाबा सभी को दृष्टि देंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जब बाबा हमें दृष्टि दे रहे हों, अपनी कोई एक कमजोरी बाबा को समर्पित करें, अपना कोई संस्कार समर्पित करें और बाबा से वरदान ले लें। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। उस समय की एकाग्रता, बाबा के वाइब्रेशंस, हमारा नशा, इन सब बातों में हमें संपूर्ण सफल कर देता है। दृष्टि के बाद बाबा की मुरली चलेगी। मुरली जब बाबा चलाते हैं उसका हमें संपूर्ण आनंद लेना है। 2 अभ्यास करते रहेंगे। सामने बैठे सर्वशक्तिमान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, बीच बीच में ये अभ्यास, और स्वयं भगवान मुझसे बातें कर रहा है। बिल्कुल परम आनंद में भगवान मुझे कुछ कह रहा है, मुझे याद दिला रहा है कुछ। ऐसे मुरली का संपूर्ण आनंद। उसके बाद दादियों से बाबा मिलता है, बाबा को भोग खिलाया जाता है। संपूर्ण आनंदित होकर रहेंगे। आज के इस मिलन को संपूर्ण यादगार बनाने के लिए अभी से लक्ष्य रख लें। अब बीच में आपकी छुट्टी भी रहेगी, आप फ्रेश होने के लिए जो उठना चाहें उठ सकेंगे, लेकिन सभी अपने मन बुद्धि को एकाग्र रखेंगे, अपनी अंतर्मुखता को भंग नहीं करेंगे और परमात्म प्यार के और ईश्वरीय नशे के सुंदर संकल्पों को मन में चालू रखेंगे। जो कुछ स्टेज पर हो, जो कुछ बाबा करे, उसको देखकर आनंदित रहेंगे, अपने भाग्य के गुणगान करते रहेंगे। वहां मेरा भाग्य, जो भगवान को इस तरह कर्म करते देखने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति। अब हम सभी बाबा के आह्वान के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। मैं 1 मिनट बोल दूंगा, फिर गीत बजाएंगे। चलो सभी
शिव बाबा को निमंत्रण देंगे बहुत एकाग्रता के साथ। हे सर्वशक्तिमान, हम बहुत प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं। अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। बहुत एकाग्रता, ऐसा शक्तिशाली अभ्यास करेंगे कि इस हॉल से शक्तियों के वाइब्रेशंस आज सारे संसार में फैल जाएं। अब देखें ऊपर, सर्वशक्तिवान अपनी किरणें फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। और आ गए मेरे सिर के ऊपर। सभी अपने अपने सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान को छत्र छाया के रूप में देखें और इस आनंद में बैठ जाएं। उसकी शक्तियां मुझ में समाने लगी। चलो हम चलें 5 तरफ।